हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। ताहिर सल्फी साहब बात कर रहे हैं। हाँ जी हजरत, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बॉम्बे से? नहीं, मैं जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ, सादिक वारसी। हाँ यार सादिक भाई, बिल्कुल आपकी आवाज जानी पहचानी है भाई। अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह, जानी पहचानी लगी आपको। हाँ मैं और तो सब आप, खैरियत? बस बस अल्लाह का शुक्र है, रहम है, करम है। माशाल्लाह। जी। ताहिर साहब, एक बात आप ये कैसे हैं पूछना था। हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी अर्ज ये करना था ना हजरत, जी ताहिर साहब, कि आपकी एक जी। ऑडियो सुनने में आई जो मुझे समझ में नहीं आया, तो अच्छा। उसकी वजाहत के लिए आपसे कॉल कर लिए। जी हम्म ये आपकी जो इस्माइल जी दहलवी की इबारत पे जो बात चल रही थी कि हर हाँ मखलूक जी। बड़ी हो या छोटी, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान जी के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। तो इस पर जी आपका जवाब ये था कि ये जी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमा और उनके मानने वालों के लिए ये इबारत इस्माइल दहलवी ने लिखी है। सही है? नहीं नहीं, वो तो ये बता रहे थे, आप जी। गौर से नहीं सुने मुझे लग रहा है। अच्छा अच्छा। वो आप बगौर फिर सुन लीजिएगा। जी। अब्दुल्ला साहब ये कह रहे थे हम्म। कि आप हुक्म लगाइए, क्या लगाना है। अच्छा। तो इससे पहले उनकी और किसी आलिम से बात हो रही थी, वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजे थे ये। हम्म तो उनसे वो यही जिद कर रहे थे कि आप हुक्म तो लगाइए, हम्म उनके ऊपर हुक्म लगाइए, हम्म क्योंकि वो खुद भी तो मखलूक है। तो मैंने कहा हम्म कि हाँ भाई, मखलूक तो है, हम्म मखलूक से आप थोड़ी बड़ी हैं, हम्म आप भी तो मखलूक हैं। हम्म तो आप अपना तायीन तो कीजिए कि आप हम्म अगर इस इबारत को लेकर के इतना तूल दे रहे हैं, हम्म जबकि कोई भी शख्स, हम्म आज तक हमारी आपकी गुफ्तगू हुई ना, इन जितनी भी मुख्तलिफी इबारतें हैं, मैं कभी नहीं कुरेदता हूँ उस चीज को। हम्म मकसद के तहत बात करें ना भाई, हम्म किसी एक मौजू पर बात हो, कोई हम्म मुख्तलिफी मामला हो, उस पर बात करें। हम्म ऐसी इबारतें, ऐसी इबारतों का तो अंबार है ना हर मकतब हम्म फिक्र के अकाबिर के किताबों में। वो लेकर के हम झगड़ा कैसे खत्म करेंगे? तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जमात मखलूक है या नहीं हम्म है? हम्म तो आप क्या बने पहले ये बताइए। हम्म आप क्या आला हजरत साहब, या आप हम्म क्या बने इस हम्म इबारत के मुताबिक? हम्म ये तो रही ये मेरी बात। और इबारत। दूसरी बात ये हाँ। है, उन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दी। रही बात दूसरी, हम्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो अल्लाह, ये मैंने कब कहा कि इसमें फरमाया? कोई हवा नहीं। सुनिए हम्म भाई, उन्होंने जो बात इबारत पढ़ी है, मुझे इबारत नहीं भेजे है, ठीक है, हम्म लेकिन तकवियतुल ईमान की इबारत है, वो हम्म बता दिए। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। हम्म अब ये इबारत में उनसे एक ही चीज पूछा कि हदीस वगैरह का हवाला कुछ है तो हम्म भाई, मौजू रिवायत या कुछ। तो बोले नहीं, कुछ भी नहीं है। हम्म मतलब उसको जेर बहस मत ना हो, फेंक दो भाई। हम्म हम्म कौन से काम की जब हदीस ना हो, हदीस के नाम पे ना कोई भी लिखने वाला हो। हम्म। ये क्योंकि आप तक़वियतुल जानते हो ईमान में हमारे जो यहाँ ये इबारत तकवीत लिखी गई है बरतते ना, हैं। तक़वियतुल ईमान में जी। ये जो इबारत इस्माइल दहलवी ने लिखी है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं भी एक हाँ दिन मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा, इसकी निस्बत जी उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की तरफ की है। और जिस किताब का हवाला दिया है, उस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो उस किताब में शाह अब्दुल हक हाँ। मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो जी फरमाते हैं कि ये मौजू रिवायत है। वो इस रिवायत को नकल नहीं फरमा नहीं, के इस वो पर मैं हुक्म उनसे, लगाते हैं कि ये मौजू रिवायत है, लेकिन आपके इस्माइल दहलवी साहब जो है, इसको दलील बना के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये झूठ मंसूब कर दिया कि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गया माशाल्लाह। नहीं नहीं, ये बात मैंने हाँ उनसे कहा, मेरे हाँ। इल्म में तो है, लेकिन जी। अब्दुल्ला भाई की परेशानी ये है कि जबकि आप जैसे, हुजूर की मैंने हदीस उनसे बात शरीफ है कही ना। कि तहकीक का मौका दे दीजिए, जी। ज़ईफ़ रिवायत वगैरह मैं आपको हम्म दे देता हूँ। हालांकि मेरे इल्म में है वो चीज जो आप हम्म बता रहे हो, हम्म लेकिन हमारे लिए वो मौजूद बहस नहीं है। क्यों? हम्म हमारा आपका इससे पहले भी गुफ्तगू हुई है आपसे कि इस पर इत्तफाक है, कोई इख्तलाफ नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अतहर को मिट्टी नहीं खा सकती, इस जी, पे अल्लाह हमारा के आपका रसूल ने इत्तफाक है। फरमाया, हाँ, अल्लाह के रसूल ने साफ फरमा हाँ दिया जी, कि ठीक अंबिया है। इकराम के जिस्म अब मुबारक को ऐसे मिट्टी नुकसान नहीं तकवीतुल पहुंचाती। ईमान में या अलगरज हजारों किताबों में आ जाए कोई लिखने वाला, मौजू हम्म रिवायत या ज़ईफ़ रिवायत, मनगढ़ंत रिवायत पेश कर दे, हम्म तो हमारे लिए वो चीज जेर बहस नहीं होनी चाहिए। कहने का हम्म हम्म मकसद हम्म ये हम्म है हम्म
क्योंकि उस पे आपका भी इत्तेफाक है, मेरा भी इत्तेफाक है। हाँ, जब हम इस पर इख्तलाफ करें तो उस चीज को ज़ेर बहस लानी चाहिए। अब जैसे आप नहीं, सही है, आप जैसे आप लोग तो सीधा सीधी कोई आइम्मा इकराम किसी इमाम मौलवी की बात मानते ही नहीं है, जो कुरान और हदीस में आती है उसको मानते हैं, और कुरान और हदीस से अगर जिसकी बात टकराती है उसको आप मार देते हैं। नहीं, हाँ हजरत, देखिए हर इकराम, हर मुहद्दिसीन की बात हम लेते हैं, लेकिन उनकी जो बात अगर कुरान और सुन्नत से टकराती है उसको तो दीवार पे मार देते हैं। तो अब अगर इस्माइल देहलवी की ये इबारत को, अगर इस्माइल देहलवी की ये इबारत अगर कुरान और हदीस के खिलाफ है, और हुजूर की इसमें गुस्ताखी भी है, क्योंकि उसने साफ लिख दिया कि हुजूर ने फरमाया कि मैं एक दिन मर के मिट्टी मिल जाऊंगा माज़अल्लाह, जबकि हुजूर की साफ हदीस शरीफ है कि अल्लाह अंबिया इकराम, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और जमीन जो है उनके जिस्म मुबारक को नुकसान नहीं पहुंचाती, नहीं खाती, उनका जिस्म मुबारक सलामत होता है और उन्हें रिज़्क़ दी जाती है। तो अब इस्माइल देहलवी एक तो हुजूर पर झूठ बांधा, और हुजूर ने फरमा दिया जो मेरी तरफ कसदन झूठ बांधे वो जहन्नमी है, उसका ठिकाना जहन्नम में है। और दूसरा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नहीं कहा, और वो इबारत, वो भी एक गुस्ताखाना इबारत कि मैं मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा माज़अल्लाह, ये हुजूर की शान में तौहीन कर दी। तो अब एक गुस्ताख, सुनिए, एक गुस्ताख इस्माइल देहलवी के बारे में आप क्या कहिएगा? उसकी इस इबारत को दीवार पे मार के उसे गुस्ताख तस्लीम कीजिएगा, या फिर उसको अपना अकाबिर और इमाम अभी तक मानिएगा? हाँ, अब आए ना आप मौजूद पे जी। आपने क्या बात कही है कि इससे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ ये इबारत मंसूब की गई है जी, वो इस्माइल देहलवी नहीं किया। हाँ ठीक है, अच्छी बात। अब ये जब चीज की गई और मौजू रिवायत आपने कही है कि उन्होंने पेश की है, जो ये मौजू रिवायत है। हाँ, इस्माइल देहलवी जिनकी इबारत को पेश की है वो खुद फरमाते हैं कि ये रवायत मौजू है। हाँ, नहीं वही बात मैं कह रहा हूँ ना, अगर मौजू रिवायत वो तस्दीक कर चुके कि ये मौजू रिवायत है, तो आप ये बताइए कि वो खुद रद्द हो गई नहीं होंगी उनके बकौल? तो वो इस्माइल देहलवी की तरफ, सुनिए, जी, ये इबारत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की तरफ से रद्द हो गई, लेकिन वो रद्द शुदा इबारत को इस्माइल देहलवी आधी अधूरी इबारत को पेश करके इसको बतौर दलील अपनी किताबों में पेश करने के बाद अगर अपना अकीदा बनाए, तो फिर ये तो उनके ऊपर हुक्म कुफ्र लग जाएगा ना हुजूर की गुस्ताखी का। अब देखिए, मैं एक चीज आपसे पूछूं, यही आप लोगों की गलती है जी। मैं आपसे सिर्फ संजीदगी से पूछ रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि हर रिवायत हर किसी के तहकीक के मुताबिक वो जो है उस दर्जे तक उसकी तहकीक हो चुकी हो जो रिवायत की हकीकत हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अब जैसे आप कहते हो कि इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हम लोग, आप रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हो, उसके सामने कह रहे हैं। अरे ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, वो मेरा मौकिफ है ना। अच्छा, आप उस पर एतराज करना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हुक्म लगाने वाली जो बात है, तो इंसाफ का तो तकाजा यही है। आप जिस तरीके से आपका नजरिया पेश करो, तो इंसाफ का तकाजा यही है कि गुस्ताखी की जो इबारत है, जिस किसी के भी मक़सद फिक्र के उलमा से साबित हो जाए, तो यही नजरिया, यही मौक़िफ़ आपका होनी चाहिए। ये चीज वाज़ेह हो गई। दूसरी बात, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस्माइल देहलवी तक़वीतुल ईमान में ये इबारत अगर लिखे और उनके बातों पर कोई इत्तेफाक नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुक्म लगना नहीं हुआ कि ये काबिले तरदीद बात है, बात खत्म हो गई। हाँ, तो काबिले तरदीद बात यहाँ खत्म नहीं होगी ना, यहाँ बात तब खत्म होगी कि अगर कोई शख्स हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। नहीं, उन्होंने मौजू रिवायत पेश नहीं की, उन्होंने शाह इस्माइल देहलवी की तरफ झूठ मंसूब किया और प्लस आधी इबारत को पेश कर उम्मत मुहम्मदिया के भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की और एक गलत अकीदा बयान करने की कोशिश की कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का अकीदा है कि हुजूर माज़अल्लाह मक्के में कर सकते कि उन्होंने क्या चीज, आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि उन्होंने ये अकीदे को बना करके लोगों के सामने जोर दी कि इसको मानो? क्योंकि उन्होंने तक़वीतुल ईमान में नकल फरमाने के बाद नीचे लिखा, यानी नोट करके लिखा है कि यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा माज़अल्लाह। ये आपके इस्माइल देहलवी की इबारत है, आपके इस्माइल देहलवी ऊपर एक बारे में बता रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही कह रहे हैं ना। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं।
नहीं मौजू रिवायत है। अच्छा, उन मुहद्दिस के बारे में क्या कहोगे जिन मुहद्दिस ने ये इबारत नकल की है? जिन मुहद्दिस ने ये रवायत को नकल फरमा के इसकी तस्दीक फरमाई ना, इसकी निशानदेही फरमाने के लिए उन्होंने ये रवायत नकल फरमा के कहा कि ये रवायत मौजू है, मनगढ़ंत रवायत है। लेकिन एक मुहद्दिस बात तो इन्होंने भी वाज़े कर दी नहीं की ना, इन्होंने वाज़े कहा कि इन्होंने तो आधी इबारत को नकल फरमा के ये अकीदा बयान किया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा माज़अल्लाह। लेकिन इन्होंने इस पर यह हुक्म नहीं लगाया कि ये रवायत जो है ये ज़ईफ रवायत है या मौजू रवायत है, ये झूठी और मनगढ़ंत रवायत है। इन्होंने कुछ नहीं कहा। बात ये तहकीक से वाज़े हो गई है ना। तहकीक तो ये हमारी तहकीक ना, हम बता रहे हैं कि ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इसको मौजू करार दिया है, लेकिन ये इसको अपने लिए दलील बना के पेश कर रहे हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आपकी तहकीक है। किसी अहले हदीस की का नाम बता सकते हो कि ये तायद किया है? मैं अहले हदीस हूँ, तायद कर रहा हूँ। तो आप रद्द कहाँ गए थे? आप लगाइए उसमें कुफ्र उनके ऊपर कि उन्होंने हुजूर की शान में कुछ शाकी की है। काबिल तरदीद हो उसको रद्द करो या ना करो तो रद्द ही है ना। तो फिर ऐसे इंसान जो मौजू रवायत को अकीदा बनाकर पेश करे उसको आप आइम्मा इकराम और अपने सल्फ सालिहीन और अपने बुजुर्गों में और रहमतुल्लाह अलैह कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, अब आप इस पर कायम रहोगे? किस पर? आपको मैं जब कह रहा हूँ कि इन चीजों पर न जाए आप, अगर ये मैं दिफा करूँ या मेरा ये एतकादी मसला हो या इस पर मैं हुज्जत कायम करूँ तब आप जेर बहस ना हो। अच्छा, एक चीज मुझे ताहिर सल्फी साहब एक चीज मुझे बताइए, सिर्फ एक चीज बताइए जी जी, एक चीज सिर्फ मुझे बताइए ना। करके आप उसको, आप लोग के पास जितनी भी चीजें हजरत खामखा वाली चीज से ज्यादा तवज्जो। अच्छा, यानी कि ये अल्लाह के प्यारे रसूल की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी, एक हुजूर की तरफ झूठ मंसूब, दूसरा झूठी रवायत मौजू मनगढ़ंत रवायत को बतौर दलील बना के पेश करके भोली भाली आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। ये आपके नजदीक एक बिला वजह की इबारत है। अच्छा, आप तस्लीम करोगे? बड़े अल्लामा की मैं इबारत पढ़ने जा रहा हूँ, हदीस। आप बड़े अल्लामा, आप एक रवायत इस पर पहले बता रहा हूँ। अरे एक यार, आपके घर की बात जब रहेगी तो आप सुनना नहीं पसंद करोगे? नहीं, आप देखिए, आप मेरे घर की भी बात बताइए ना, लेकिन पहले आप अपने घर के लोगों को पर तो हुक्म लगाइएगा ना। हम तो वही तो मैं हुक्म आपसे लगवा लूँ, फिर उसके बाद मैं एक चीज मुझे सिर्फ बता दीजिए, उसके बाद आप आगे चलिएगा। एक चीज बताइए ना, फिर आगे चलिएगा। सिर्फ एक चीज, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। अब तक आपने कहाँ गलतियाँ तस्लीम की है? हम तो कितनी बार इनकार किए हैं। हाँ, चलिए, आपने गलती तस्लीम कर ली ना। देखिए, आप गलती तस्लीम कर लिए कि ये झूठी रवायत है और इसको दलील बनाना ये जहालत है, और आपके इस्माइल देहलवी साहब ने ये रवायत को पेश करके अकीदा बना के गलत किया, हुजूर की शान में गुस्ताखी की। एक चीज मेरी बात और सुनिए, लोग का जो तरीकेकार है, सुनिए, आप मेरी एक बात खाली सुनिए ना, फिर हम आपके बात की तरफ जाएंगे। सिलसिले में जाली हदीसें जो बनाई गई है, तो हदीस की अल्फाज ये जो आएगी वो किसके तरफ मंसूब की जाएगी? कौन सी? कि मेरी उम्मत में एक आदमी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक मसलकी तासुब के बिना पर एक तरफ तो अगर अपने इमाम और मजहब के सिलसिले में कोई भी शख्स आखिरी दर्जे की ये मुबालगा आराइयां करे कि दूसरी तरफ मुखालिफ इमाम की तनकीस और उसके मसलक के तई तासुब के सिलसिले में सारी हदें पार कर दी गई हैं। और मिसाल मुलाहिजा फरमाए, देखिए, जब कोई बात होगी तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, देखो मेरा नजरिया और आपका नजरिया, आप जो कहते हो बार बार हुक्म लगाओ, तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी, जब जो चीजें काबिल तरदीद खुद हो उसके ऊपर अल्लाह के गिरफ्त से, अच्छा आप अगर हुक्म नहीं लगाओगे तो अल्लाह के नजदीक अगर कोई कसूरवार है तो छोड़ देगा अल्लाह? आप अगर हुक्म नहीं लगाओगे तो छोड़ देगा? नहीं। तो क्यों आप मीजान कायम किए हो भाई? मीजान कायम करने की बात नहीं है ना, यहाँ मामला ही आ रहा है ना। सुनिए मेरी बात, यहाँ आप सिर्फ बोल रहे, मुझे बोलने नहीं दे रहे। इतनी देर तक मैं आपकी सुना हूँ, अब आप 2 मिनट मेरी नहीं सुन सकते हो? चलिए सुनाइए, तभी तो बात होगी। ठीक है, अब सुनो, अब्दुल मुख्तार जिल्द 1 में फरमाया गया, ये मसालिक के ताल्लुक से है बात, मसलक के ऊपर मुझे कोई नहीं सवाल है, ये भी पहले साफ कर दो बात। लेकिन बात जब हदीस की आएगी तब मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी दिफा कैसे करोगे। मैं कहूंगा दिफा कैसे करोगे? नहीं तो अभी यहाँ पर आप पहले इस्माइल देहलवी की इस इबारत पर बात किए बगैर दूसरी की तरफ जाएंगे तो कैसे चलेगा?
दोनों में एक बात हो जाएगा। एक तरफ आपने इस चीज को मान लिया है, मेरी बात सुनिए ना ताहिर सल्फी साहब, पूरी बात सुनिए। आपने इस बात को जब यहाँ तस्लीम कर लिया है, नहीं पे हदीस गढ़ी गई है, हदीस गढ़ी गई है, तो ये हदीस गढ़ना नहीं हुआ, मौजू रिवायत हदीस गढ़ना नहीं हुआ। मौजू रिवायत को पेश करना हदीस गढ़ना नहीं हुआ। मसलक के तासुब में करना और फिर एक तरीके से एक अमल को पेश करके पेश करना, दोनों में फर्क नहीं है। अच्छा, यानी आप क्या, चलो एक चीज अगर हम मान भी ले कि कोई बंदा आपके बकौल, अभी हमने वो रवायत ही सुनी कि अगर अपने मसलक के मुताबिक वो अगर हदीस गढ़ दिया, ठीक है, और एक बंदा हुजूर की शान में गुस्ताखी और तौहीन करने के लिए, भोली भाली अवाम को गुमराह करने के लिए झूठी रवायत को गढ़ के, यानी हदीस, झूठी हदीस को गढ़ के हुजूर की तरफ मंसूब कर दिया, तो सबसे बड़ा जुर्म क्या है, कौन है? अच्छा, ये दोनों में फर्क है, आप ये बताना चाह रहे हो? एकदम बिल्कुल। हुजूर की शान में गुस्ताखी कुफ्र है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करना कुफ्र है। तो आपके नजदीक हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर नहीं हुआ, आप उसको रहमतुल्लाहि ताला अलैह बता रहे हैं। वो हदीस गढ़ना क्या है? जिसने हुजूर की तरफ अगर झूठी बातों को बयान किया वो जहन्नमी है, हुजूर की हदीस शरीफ है। हदीस, अच्छा, तो आप इनके बारे में क्या हुक्म लगाए? लेकिन आपके इस्माइल दहलवी साहब जन्नती हो गए, रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो गए, लानती नहीं हुए। सुनिए, तदरीबुल रावी में जो चीज आई है और अल-दुर्रुल मुख्तार में जो इबारत मौजूद है इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के तनकीद के सिलसिले में जाली हदीसें बनाई गई कि मेरी उम्मत में एक आदमी मोहम्मद बिन इदरीस होगा जिसका फितना मेरी उम्मत पर शैतान के फितने से बड़ा होगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसकी पूरी तफसील वजाहत बताइए, किसके बारे में ये आया है? मोहम्मद बिन इदरीस रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, इनके बारे में आया और इनको शैतान करा दिया गया। हाँ भाई, मैं हवाला पेश कर रहा हूँ यार। तो हवाला पेश करे, वो स्कैन पेज मुझे भेजिए। इस पर फिर आइम्मा इकराम, हमारे अहनाफ के आइम्मा इकराम जो है, अहनाफ के जो आइम्मा इकराम है, उसका इन पर क्या नजरिया है? आप पहले वो स्कैन भेजिए, अभी हम उसको देखकर फिर बता रहे हैं आपको। आगे नजरिए पर क्यों? अब ये इबारत नहीं है। अरे हजरत, ठीक है, हम इबारत पहले पढ़ेंगे तब ना आपको बताएंगे। हुक्म नहीं लगाओगे? एकदम हुक्म लगाएंगे, अभी हुक्म लगाएंगे। आप वो स्कैन भेजिए मेरे पास, क्योंकि इसलिए ना हवाला दे रहा हूँ। नहीं, हवाला हम इसलिए नहीं मानेंगे ना, सुनिए मेरी बात। तदरीबुल रावी सिर्फ इसलिए हम नहीं मानेंगे ना क्योंकि अहले हदीस हमेशा से सिर्फ झूठी हवाला देकर अपने तरफ से इबारतें गढ़ के उम्मत को गुमराह करती आ रही है। ये कई बार हुआ हमारे साथ। तो अच्छा, और सही मुस्लिम की हदीस शरीफ हम आपको बता रहे हैं। सुनिए मेरे भाई, इसीलिए तो आपका मांगना बेवकूफी है ना। फिर क्यों? जो है क्या नाम है, यहाँ से इबारत मैं हवाला दिया हूँ, आप वहाँ तो हर जगह अहले हदीस तो वो किताब नहीं रख के आएगा। तो यानी आपने ये इबारत उस किताब में पढ़ी है? कौन सी? ये जो अद-दुर्रुर रावी का जो आपने हवाला दिया है, आपने ये किताब में पढ़ी है खुद से? तो क्या मैं अपने तरफ से बयान कर रहा हूं? तो जब आपने पढ़ा है तो फिर उसको भेजिए हवाला को, आप स्कैन भेजिए ना। नहीं, वो तो आपने पहले ये बात पेश कर दी। हाँ, अपने तरफ से गढ़ते हो ना, तो मैं आपको हवाला किताब का दिया हूँ। आप अपने, ये किताब तो दुनिया में मौजूद होगी आपके मुताबिक। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ऐसे बहुत सारे अहले हदीस से हमारी बात हुई है जो किताबों का नाम सफा नंबर देकर अपनी बात उसमें गढ़ के उम्मत को गुमराह करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी किताबें सबके पास मौजूद होती नहीं है। बस वो क्या करते हैं, अपनी किताबों में झूठी किताबों का हवाला देते हैं या झूठी इबारत पेश करके हवाला दे देते हैं कि फलाना किताब में लिखा है। आप स्कैन भेजिए ना, अगर आप सच्चे हैं तो आप वो किताब का स्कैन भेजिए अभी, अगर नहीं है स्कैन तो आप इस पर बात नहीं कीजिए। वो भी भेज के देखे हैं हम। आप लोग अभी आपके पास स्कैन है? फौरन चूचा पर आ गए, नहीं आए? नहीं, एकदम नहीं आए चूचा पर। यहाँ पर ही आप एक तो हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, यहाँ पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कह रहे हैं लानती को। हासिल हो तो सुनो नहीं, आप मीज़ानुल एतदाल में यहाँ तक फरमाया गया कि अगर मुझे इख्तियार हासिल हो तो मैं शाफियों से जिज़िया वसूल करूं। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप जो भी किताबों का हवाला दे रहे ना, हम अहले हदीसों को सबसे पहली बात की सुनिए मेरी बात, हम अहले हदीस किसी भी अहले हदीसों को मुसलमान मानते नहीं हैं और हमारे नजदीक किसी गुस्ताख की बात उस वक्त तक दलील नहीं बनती या सही दुरुस्त नहीं होती जब तक हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख लेते। क्योंकि आप कई बार आपके बड़े बड़े आलिम, आपके जर्जिस आलिम, हम आपकी बातों को माने, आपके मौलवी जर्जिस हमारे नाम पे सीरत गौस के नाम पे झूठी किताब करके 10 साल से भाग रहे हैं। हेलो,
वो आप लोगों के हिसाब से बहुत बड़े। अरे हजरत, आपके जो जर्जी तालिब है ना, जिनके ऊपर रेप का इल्जाम लगा है, जो रेपिस्ट थे, वो सीरत गौस नाम की किताब 10 साल से झूठी किताब गढ़ के झूठी बात बता के उम्मत को गुमराह करके भागे फिर रहे हैं हमारे आलिमों से। कई बार हमने भी कॉल किया कि भैया सीरत गौस दीजिए, उनको तो आपके मौलवी और आपकी जमात जो है ना, झूठी किताब का नाम लेकर उम्मत को गुमराह करती है। यहाँ तो इबारत ही झूठी पेश कर रहे हैं आप। एक तो आपके पास स्कैन नहीं है। अब मैं जब किताब आपको सब कुछ है, आप जब बता रहे हो झूठी पेश कर रहे हो, झूठी पेश करो, ये किताब का नाम सुने हो नहीं सुने हो आप तक? अरे हम किताब का नाम सुने हैं, लेकिन वो किताब आपके पास है अभी, फोटो खींच के भेजिए। आप सुने मेरी बात, कैसे एतमाद करोगे आपकी ये किताब जो मैं आपको फोटो खींच के दे दूंगा? एकदम हम वो एतमाद कर लेंगे, आप स्कैन भेजिए ना, वो एतमाद कर लेंगे। नहीं कैसे, वो तो पहले बताओ आप। जब कैसे को आप छोड़ दीजिए, तो आप कैसे एतमाद करोगे? आप कैसे को छोड़ दीजिए, आप अपनी सदाकत के लिए आप वो इबारतों को पेश कीजिए। अगर आपके पास नहीं है वो इबारत तो फिर आप इस पर बात करके उम्मत को गुमराह मत कीजिए और वक्त ज़ाया मत कीजिए। आप इस्माइल दहलवी की इस गुस्ताखी पर हुक्म लगाइए जिसको आपने रहमतुल्लाह अलैह कहा, जबकि वो जाहिल जो है हुजूर की शान में गुस्ताखी करके काफिर हो गया। बाबू ऐसा है कि आप लोग के यहाँ हदीस गढ़ी जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पर हदीस किसकी किताब में गढ़ी हुई है, किसने तस्लीम किया, ये ऑडियो सुन के लोग समझ जाएंगे। आपने खुद तस्लीम किया कि आपके इस्माइल दहलवी ने हुजूर की शान में हुजूर मर के मिट्टी मिल गए माज़अल्लाह, ये हदीस गढ़ी है, झूठी रवायत है। लेकिन उसने उम्मत को गुमराह करने के लिए कह दिया कि ये करोगे कि वो मुतालबा कर रहे हैं। एक तरफ हमसे मुतालबा कर रहे हो दलील की, मैं किताब नाम बता दो, जाके ढूंढो, देखो नहीं होगी तब बताना, मैं भेज दूंगा। एकदम नहीं, हम लोग कई बार आपके मौलवी जर्जिस जो है झूठी किताब पेश करता है, झूठी किताब, झूठे होने की दलील है ये तो आपकी झूठी होने की, और ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि अहले हदीस जो है उनके मौलवी जब इतना खुलेआम झूठ बोलते हैं कि फलाना सुन्नियों की किताब में ये अकीदा लिखा है, जबकि वो किताब ही मौजूद नहीं है, तो फिर हम आपके जैसे झूठे कज़्ज़ाब इंसान की इबारतों को तलाश करते फिरे और अपना वक्त ज़ाया करें। अगर आपके पास स्कैन है तो आप स्कैन दीजिए, फिर उस पर बात करेंगे। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर ये अपनी जहालत और अपनी कज़्ज़ाब बाजी को हटा दीजिए और इस्माइल दहलवी के ऊपर हुक्म कुफ्र लगाइए कि उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे कह दिया कि हुजूर माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस शरीफ है कि अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उन्हें रिज़्क़ दी जाती है। हेलो लल्लू सुनो, आप लोग को क्या अहले हदीसों की किताबें तहकीक करके और अहले हदीसों की किताबें न पढ़ो ना तो तुम्हारा आंख न खुले। अहले हदीसों की किताब तो मेरे घर में भरी पड़ी है, अगर भेजेंगे तो आप देख के शॉक हो जाइएगा कि हदीस के तहकीक हम करते हैं। हदीसों को ज़ईफ आप कहते हैं, सही हदीसों को ज़ईफ आप कहते हैं, हदीसों का इनकार आप करते हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी आप करते हैं, आइम्मा इकराम को भला बुरा आप कहते हैं। हदीसों के ऊपर तुम्हारा हदीस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुम क्या बता रहे हो? एग्जाम्पल दे रहे, सुनिए तहकीक होती है, हम तहकीक निकाल रहे हैं, हम तहकीक निकाल रहे हैं, सुनिए हम तहकीक दिखा रहे हैं। जुम्मा 2 दिन जिससे पैदा हुआ है, आप लोग जो रोना रोते हो सही बुखारी पर, आपके आला हजरत जी ने उसकी सनद और कितनी रिवायतों पर कलाम की है, कितने रावियों पर आप पेश किया, तब तहकीक बहुत बड़े अल्लामत है ना आपके। अच्छा, तो यानी आपके मौलवी जो है वो बुखारी की सारी रवायतों को सही मानते हैं? उनसे बड़ा हम जो कह रहे हैं वो बताइए ना। आपके मौलवी आप जो है इमाम बुखारी की जो हदीस शरीफ है सही बुखारी, उसकी तमाम रिवायतों को सही मानते हैं? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या है वो छोड़ दीजिए, आपने इतना दम है ना तो बस हवा निकल गई, खान साहब की तहकीक पेश कीजिए, देखेंगे हवा निकल गई। कितने बड़े आलिम थे वो। अब एक बात सुनिए, एक हदीस शरीफ पर हम बात करना चाहते हैं, आपको हदीस से कितना इल्म है ना, हम अभी बता दे रहे आपको। हाँ वो बताइए। हाँ अब सुनिए कितने सनद पर और कितने रावियों पर कलाम की है आपके आला हजरत साहब ने, वो बताइए बस। हम देखिए बता दे रहे, आपके जो शेखुल इस्लाम है ना नजीर हुसैन दहलवी साहब और आपके सियालकोटी साहब से आपको क्या लेना देना भाई? उन्होंने कितना कलाम किया है आपकी बुखारी शरीफ पर, वो गिनवा दे रहे ना। वो हमको मत बताइए, हम तो हमारे यहाँ एक तरीका है। क्या तरीका है कि जो अहले हदीस के हक में जो हदीस शरीफ आती है वो सही और जो बाकियों के हक में वो सही? अहले हदीस की तहकीकात को आप लोग सामने न रखो ना तो तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। हाँ ये तो हमको मालूम है, एक तहकीक हम पेश कर रहे हैं आपके सामने, वो सुनिए। आपके मौलवी है, सुनिए आपके मौलवी और आप लोग, अरे हजरत मेरी बात सुनिए ना, आप क्यों डर रहे हैं, आप खौफ क्यों खा रहे हैं? आला हजरत अली रहमा की किताब को पढ़ने के लिए ना अहले हदीसों को कई और साल पैदा होना पड़ेगा। हम खौफ खा रहे हैं, हम तो ये जानते हैं कि हमारे मुहक्किक के मोहताज हो आप।
हम हाँ कहेंगे। ठीक है, तो हम आपकी ही एक हदीस शरीफ पे बात करने दीजिए अगर हिम्मत है तो। दार जो बन के घूम रहे हैं ना वो भी जिसको जुमा 1857 में पैदा हुए, जो अंग्रेजों की पैरवी करा के अपना नाम अहले हदीस रखवाया है, उनके मोहताज हम रहेंगे? माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। नहीं, वो आप लोग को जिनको जुमा 2 दिन हुआ पैदा हुए, जिनको अंग्रेजों ने उम्मत में फितना फसाद फैलाने के लिए पैदा किया है, उनके मोहताज हम होंगे माज़अल्लाह, जो हम 1400 साल से चले आ रहे हैं। 1400 साल? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मसूर की दाल यार। अच्छा आला हजरत, सुनो 1 मिनट, अगर हनफी की ही बात अगर हम कर लेंगे, इमाम आजम अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ जी। अगर उनसे ही आप ले लीजिएगा तो फिर आपकी हवा निकल जाएगी, और आप लोग पैदा हुए 1857 के बाद। आप तहकीक करिए ना, हदीस की एक तहकीक हम पेश कर रहे हैं कि आप लोग जो सीना पे हाथ बांधने की हदीस शरीफ पेश करते हो ना, इब्न खुज़ैमा की, वो बाद में करना। सुनिए आपकी एक तहकीक बता रही है कि आपके काबरीन और आपके जो मौलवी है ना, कैसे उम्मत को गुमराह करते हैं और कैसे हदीस के नाम पे झूठ बोलते हैं। बाबू कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे यहाँ कोई मुहक्किक ही नहीं होता है। अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। आप क्यों भौंक रहे हैं? आपको मालूम है कि आप जलीलो खार हो जाइएगा मेरी इस बात को सुन के, इसलिए आप नहीं बोलने दे रहे मुझे। रजा खान साहब फाजिले बरेली की तहकीक आप पेश कीजिए कि उन्होंने कितने हदीसों को जांचा परखा और कितने हदीसों के सनद पर कलाम किया। काजिर भाई, ये जवाब नहीं देने वाला इस्माइल दलवी का, मैं तो लात मार रहा हूँ।